अपनी पहली बीवी निक्की यादव का मर्डर करने के थोड़े दिनों बाद उसी की याद में सिसक सिसक कर रोया साहिल गहलोत। निक्की यादव की बेरहमी से गला घोटने के बाद अब साहिल को उसकी याद सताने लगी है। निक्की यादव मर्डर केस में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि साहिल और निक्की पहले से ही शादीशुदा थे और इन दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दिल्ली पुलिस को निक्की और साहिल की शादी का सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके मुताबिक ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 स्थित आर्य समाज मंदिर में साहिल और निक्की ने शादी की थी और इसी मंदिर में पुलिस आगे की तहकीकात के लिए साहिल के साथ उस मंदिर पहुंच गई है, जहां सबूतों को जुटाने के लिए मंदिर से जुड़े लोग और पुजारियों की स्टेटमेंट दर्ज की जा रही है। और इसमें पता चला है कि शादी में एक दोस्त ने गवाही भी दी थी। पुजारी ने यह भी बताया कि ये दोनों साल 2020 में आए थे, दोनों बहुत खुश थे। यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है। पुलिस ने हमारा बयान ले लिया है और हमने शादी से जुड़े दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। इतना ही नहीं, साहिल ने बताया कि वो निक्की के साथ ही रहना चाहता था, जिसे लेकर वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश भी कर रहा था। उसके हिसाब से निक्की यादव काफी केयरिंग थी। उसने उस दिन का भी जिक्र किया जब वो काफी बीमार था। उसने बताया कि जब वो काफी बीमार था तब निक्की यादव ने उसकी काफी सेवा की थी और वो पूरी रात सोई भी नहीं थी। लेकिन इतना प्यार होने के बाद भी उसके घर वाले इस इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ थे, जिसके बाद उसने निक्की को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। सूत्रों के मुताबिक निक्की ने साहिल को केस करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। और हत्या में केवल साहिल ही नहीं, बल्कि उसके 2 भाई आशीष और नवीन और उसके 2 दोस्त अमर और लोकेश के अलावा उसके पिता भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें से एक अपराधी, जिसका नाम नवीन है, वो दिल्ली पुलिस में सिपाही है। उसकी तैनाती डीसीपी द्वारका ऑफिस में थी। गिरफ्तारी होने के बाद विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसे जल्द ही नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। साहिल निक्की यादव के शव को ठिकाने लगाने के लिए श्रद्धा के शव की तरह निक्की के भी टुकड़े करने की तैयारी में था। दरअसल 10 फरवरी की सुबह साहिल की हल्दी की रस्म थी। पिता वीरेंद्र गहलोत ने अमर, लोकेश, आशीष और नवीन को उसे ढूंढने के लिए अलग अलग भेजा। साहिल का फोन लगातार बंद आ रहा था। सुबह 10 बजे तक जब साहिल के बारे में कुछ नहीं पता लगा तो इन लोगों ने निक्की के मोबाइल पर फोन किया। साहिल ने बताया कि वह निक्की की हत्या कर चुका है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह लगातार श्रद्धा हत्याकांड पर नजर बनाए हुए था, साथ ही आफ्ताब की गलतियां भी समझ रहा था ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन शव के टुकड़े कौन करेगा, इस पर मामला फंसा हुआ था। 6 आरोपियों में से किसी की हिम्मत शव के टुकड़े करने की नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त निक्की के शव को फ्रिज में डाल दिया था। इस बात की भी तैयारी की गई थी, अगर टुकड़े ना हो सके तो शव को सुनसान इलाके में पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर देंगे। लेकिन ऐसा ये लोग कर पाते इससे पहले ही मर्डर का खुलासा हो गया। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि साहिल, उसके दोस्त और भाइयों के साथ उसके पिता इतने शातिर कैसे थे। दरअसल सूत्रों से खुलासा हुआ है कि साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह ने भी साल 1997 में एक मर्डर किया था, जिसके लिए अदालत ने उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया था। लेकिन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वीरेंद्र ने याचिका दायर की थी। इसके बाद वो बरी हो गया था। नई जानकारी सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने मुकदमे में आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने, आपराधिक घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को उसकी सूचना न देने, छिपाने व आरोपित को संरक्षण देने की 4 अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ दी हैं। इससे पहले पुलिस ने केवल हत्या की धारा में साहिल गहलोत पर मुकदमा दर्ज किया था।